मोहम्मद अली साहब, पीटीआई की जानिब से एक नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात यह है कि मैं थोड़े मुख्तलिफ अंदाज में इस सारे मामले को देख रहा हूँ और मैं इसमें भी एक मुस्बत पहलू ये देखता हूँ कि पाकिस्तान की जो 75 साल आईनी और कानून की बहुत ही यानी कि मुतनव्वे तारीख है, उसमें ये बात खुशाइंद है कि इतनी ज़्यादा हमारे जजेस की किरदार कुशी, उनके ऊपर इतना ज़्यादा सियासी दबाव और इतना ज़्यादा फेक प्रोपेगेंडा के बावजूद जो है और डिलेइंग टैक्टिक्स के बावजूद वो अपनी आईनी और कानूनी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अदलिया की जो साख है हमारी आवाम की नजरों में, उसमें भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। पहला तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सियासी एस्पेक्ट पे तो बहुत ज्यादा बात होती रही है, लेकिन मैं आपके तवज्जो से मुख्तसरन इसके 4 और पहलू सामने रखना चाहता हूं जो कि हमारे नाज़रीन के लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला जो पहलू है वो इसमें इखलाकी पहलू है कि देखें, जो नजरिया पेश किया गया पीटीआई के बानी की जानिब से रियासत मदीना का और अपनी पर्सनैलिटी को सादिक और अमीन के तौर पे पेश किया गया, मैं समझता हूँ ये दोनों केसेस की जो नौयत है और उसमें जो उनका तर्ज अमल है, इंक्लूडिंग डिलेइंग टैक्टिक्स, इंक्लूडिंग फेक रसीदें, इंक्लूडिंग झूठा बयानिया, इंक्लूडिंग जजेस की किरदार कुशी, इंक्लूडिंग के अदलिया पे असरअंदाज होने की कोशिश, ये मैं समझता हूँ सिर्फ अदलिया नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी कौम और सारे वोटर्स के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसा शख्स जो कोई जो टैक्टिक है वो और इलीगल मीन जाने नहीं देता अपने दिफा के लिए, उसको आप सादिक और अमीन भी समझते हैं और एक 25 करोड़ आबादी की एटमी ताकत की सरबराही का उसको अहल समझते हैं। तो इखलाकी पहलू मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात जो है वो माशी पहलू है। माशी पहलू ये है कि मुख्तसरन मैं बता दूं कि देखिए, सिर्फ एक जो ज्वेलरी थी जो कि एक स्टेट गिफ्ट था जिसकी मालियत 3 अरब रुपए से ज्यादा बनती है, अगर उसको 50% पे भी देखा जाए तो कम से कम 1.5 अरब रुपए का कौमी खजाने को जो नुकसान पहुंचाया गया है खान साहब की जानिब से और उनकी फैमिली की जानिब से, मैं समझता हूं कि वो इस हकीकत को वाजे करता है कि आप एक ऐसे शख्सियत से पाकिस्तान की गुर्बत और माशी मसाइल के हल की तवक्को कर रहे हैं जो कि एक स्टेट गिफ्ट को भी जाली तरीके से 1.5 अरब रुपए का माली नुकसान पाकिस्तान के कौमी खजाने को पहुंचाता है। ये दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू उसका कानूनी है। देखिए, पूरी जो कानूनी हिकमत अमली थी खान साहब की डिफेंस टीम की, उसके 3 पहलू हैं। एक ये कि जी अदालत के कमरे के अंदर डिलेइंग टैक्टिक्स, अदालत की कमरे के बाहर मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और सोशल मीडिया के जरिए से जो जजेस की किरदार कुशी और उनके ऊपर बेपनाह सियासी दबाव डालना ताकि आप अपनी मर्जी का फैसला हासिल कर सकें। बस इतनी सी उनकी कानूनी हिकमत अमली थी। और जो चौथा पहलू बहुत तशवीशनाक है एक कौमी सलामती के एक्सपर्ट की हैसियत से, वो ये है कि देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो गुर्बत के और माशी मसाइल हैं उनके हल के लिए बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान इस्लामी बिरादरी खुसूसन जो मगरबी ताकतें हैं और अरब ममालिक हैं उनके साथ बहुत करीबी खैर सगाली के ताल्लुकात और एतमाद बरकरार रखे। लेकिन इन दोनों केसेस के नतीजे में ये बात साबित होती है कि साइफर के केस में आपने अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।